कहते हैं कि कर्म हिंदू धर्म की अवधारणा है। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि सत्य की राह पर चलकर कर्म करते जाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बस नीयत साफ होनी चाहिए। हमने आपने अक्सर देखा भी है संकट के समय में कैसे हिंदू समाज के लोग आगे आकर संकटग्रस्त लोगों की मदद करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में भी तो हिंदू समाज के लोगों ने ही मदद का हाथ आगे बढ़ाकर मुश्किल में फंसे लोगों को सहारा दिया था। पाकिस्तान में बाढ़ के चलते हालात बेहद खराब हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हर तरफ त्राहिमाम मचा है। ऐसे में एक हिंदू मंदिर मुस्लिमों के लिए उम्मीद बना है। जी, हिंदू मंदिर। बलूचिस्तान के कच्छी जिले में बसा छोटा गांव जलाल खान अभी भी बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ ने घरों को तबाह कर दिया है, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में एक हिंदू मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द और मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। इस छोटे से मंदिर में गांव के कई मुस्लिम परिवारों ने शरण ली हुई है और मुश्किल की इस घड़ी में ये हिंदू मंदिर मुस्लिम समाज के लिए एक संकट मोचक के रूप में उभरा है। इस कठिन समय में हिंदू समुदाय ने बाबा माधोदास मंदिर के दरवाजे बाढ़ प्रभावित लोगों और उनके पशुओं के लिए खोल दिए हैं। दरअसल बलूचिस्तान के हिंदू उपासकों का पूजन स्थल अक्सर कंक्रीट से बना होता है और एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, क्योंकि ये ऊंची जमीन पर बना होता है, इसलिए बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहता है और बाढ़ प्रभावित लोगों को उनके संकट के समय में ये शरण देता है। जलाल खान में हिंदू समुदाय के ज्यादातर सदस्य रोजगार और अन्य अवसरों के लिए कच्छी के अन्य शहरों में चले गए हैं, लेकिन कुछ परिवार इसकी देखभाल के लिए मंदिर परिसर में ही रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो हिंदू मंदिर है माधोदास, ये बाबा माधोदास एक हिंदू संत थे जो क्षेत्र के मुसलमानों और हिंदुओं से समान सम्मान पाते थे। इन्हें चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम दोनों ही समाज के लोग खूब सम्मान देते थे और जब बाबा माधोदास हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं करते थे, सब पर एक जैसी कृपा रखते थे, तो फिर उनका हिंदू मंदिर भला कैसे मुश्किल में आए मुस्लिम समाज से मुंह मोड़ ले। ऐसे में पूरी निष्ठा से संकटग्रस्त मुस्लिम समुदाय की सेवा में जुटे हैं हिंदू मंदिर के लोग। एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 200 से 300 लोग, ज्यादातर मुस्लिम और उनके पशुओं को परिसर में शरण दी गई है और हिंदू परिवार उनकी देखभाल कर रहे हैं। हिंदू समुदाय के लोग लगातार संकटग्रस्त लोगों को मंदिर में आने के लिए कह रहे हैं। लाउडस्पीकर की मदद से मुसलमानों को शरण लेने के लिए मंदिर में आने को कहा जा रहा है। वहां शरण लेने वाले भी इस मदद से हिंदुओं की सेवा से कृतज्ञ हैं, कह रहे हैं सहायता, भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए हम स्थानीय समुदाय के ऋणी हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान में आई बाढ़ में लगभग 1500 लोगों की जान जा चुकी है। देश का लगभग 1/3 हिस्सा जलमग्न हो चुका है। फसलें नष्ट हो गई हैं। गेहूं की ज्यादातर फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों के पास नई फसल के लिए ना तो बीज है और ना ही खाद। अगर ये मिल भी जाए तो इन्हें खरीदने के लिए पैसा नहीं है। उनके जानवर भी बाढ़ में बहकर मारे जा चुके हैं। घर, सड़कें और हॉस्पिटल्स तबाह हो गए हैं और करोड़ों लोग विस्थापित हो गए हैं। सबसे बड़ा खतरा भुखमरी का मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तो अभी बाढ़ बारिश का संकट पाकिस्तान पर से हटा नहीं है, बल्कि आने वाले हफ्तों में फिर बारिश हो सकती है। अगर ये आशंका सच साबित होती है तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार अब तक ये नहीं तय कर पाई है कि कितना नुकसान हुआ है। शहबाज ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि $10 अरब का नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का यहाँ तक कहना है कि अभी तो नुकसान के आंकड़े को तय ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश के कई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए बाढ़ इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि वो तो पहले से ही दिवालिया होने की कगार पर था। IMF ने भी बड़ी मुश्किल से $1.5 अरब का कर्ज दिया। महंगाई 18% के पार है और फिर सियासी उठापटक ने तो पाकिस्तान के हालात खराब किए ही हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान को बुनियादी ढांचे में पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए प्रयास तेज करने का आह्वान किया है और हिंदू समाज मदद के लिए आगे आया भी है। देखते हैं पाकिस्तान इस संकट से कब तक और कैसे उबर पाता है। लेकिन जिस तरह से हिंदू समाज मुस्लिम समाज की मदद के लिए ऐसे संकट के समय में आगे आया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।